Welcome guys, our public school online classes. Today we are going to discuss about the nervous system of human beings. As already you have learned about nervous system of humans, you find that the human nervous system is composed of three parts, that is CNS or central nervous system, PNS peripheral nervous system, and ANS, which is known as autonomic nervous system. Out of these three, the central nervous system or CNS, today we are going to discuss about the CNS or central nervous system. तो इस वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको हम ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के रूप में जानते हैं। ब्रेन अर्थात मस्तिष्क, स्पाइनल कार्ड जिसको हम हिंदी में मेरुरज्जु बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रेन लेकर चलते हैं। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो एक सॉलिड हार्ड कवरिंग से घिरा होता है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है वो क्रेनियम नामक कवर से घिरा होता है, जो कि 8 बोन से मिलकर बना होता है, 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है क्रेनियम। उसके भीतर ब्रेन सुरक्षित होता है और इस ब्रेन में आगे आप देखेंगे कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जो हमारा ब्रेन होता है वो सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला ऑर्गन होता है और इसी के कारण सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ब्रेन को चाहिए होती है। नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है या फिर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है जिस प्लेस पर आदमी होता है, तो आदमी को मूर्छा आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन और वाटर बैलेंस ना होने के कारण जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ब्रेन हमेशा कार्य करता रहता है, हमेशा उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। इसी कारण से न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आदमी को मूर्छा आ जाती है कभी कभी। और हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तमाम जो भी फंक्शन होते हैं वो ब्रेन के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मस्तिष्क को पहला पार्ट है फोर ब्रेन, जिसको हम अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब। इस ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है गंध से संबंधित। ऑल्फैक्टरी लोब का काम होता है स्मेल अर्थात गंध को पहचानना। तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी लोब का काम होता है गंध पहचानना। और जो नेक्स्ट है हमारा सेरिब्रम, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। जो सेरिब्रम होता है उसमें मेमोरी, स्पीच अर्थात बोलने की जो क्षमता होती है, विजन देखने की क्षमता, रीजनिंग तर्क शक्ति, ये तमाम जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे सेरिब्रम से होती हैं। आप देखते हैं कि कभी कभी आदमी को चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी आदमी को चोट लग जाती है तो अगर उसकी याददाश्त चली गई होती है तो उस आदमी के ब्रेन का कौन सा पार्ट प्रभावित हुआ होता है? तो आपका आंसर होगा सेरिब्रम। अगर हमारे ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट चोट लग जाने के कारण प्रभावित हो गया तो हमारी जो याददाश्त है वो जा सकती है, अर्थात जो याददाश्त होती है वो हमारी सेरिब्रम से होती है। नेक्स्ट पार्ट है डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये डायंसिफेलॉन, इसका
जो ऊपरी पोर्शन होता है, इसका रूफ होता है, उसको हम एपिथैलेमस बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाओं का नियमन करता है। जो स्वतः होने वाली क्रियाएं होती हैं, इनवॉलंटरी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उसमें जो है हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल होता है। जो भूख प्यास ये सब लगना जो है ये हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया अर्ध मस्तिष्क। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है मध्य मस्तिष्क। जो हमारा मिड ब्रेन है उसमें मुख्य रूप से ऑप्टिक लोब होते हैं, अर्थात देखने संबंधित इसमें पार्ट्स होते हैं। और ऑप्टिक लोब का काम होता है विजन और हियरिंग, अर्थात जो देखने और सुनने का काम होता है वो मिड ब्रेन के द्वारा ज़्यादातर कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट और थर्ड और लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन, जिसको हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। पश्च मस्तिष्क ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, जिसमें सेरिबेलम है। सेरिबेलम चलने फिरने संबंधी और कुछ सीखने जैसे कि साइकिल वगैरह चलाना जो होता है वो सेरिबेलम नामक पार्ट में होता है, और उसी सेरिबेलम से ही हमारे चलने फिरने साइकिल चलाने ये सब क्रियाएं जो है सेरिबेलम से कंट्रोल की जाती हैं, नियंत्रित की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है पोन्स बैरोलाई। पोन्स बैरोलाई है, ये इसका काम होता है कि जो सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेरिबेलम, पोन्स बैरोलाई का काम होता है कि सेरिबेलम के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक सूचनाओं को पहुंचाना। पोन्स बैरोलाई इसका काम होता है सेरिबेलम के एक पार्ट से, एक भाग से दूसरे अन्य भाग तक सूचनाओं को पहुंचाना। इसके बाद थर्ड और लास्ट जो पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, जिसमें पेरिस्टालसिस जो हमारे आंत की क्रमानुकुंचन गति होती है उसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। और इसी पेरिस्टालसिस क्रमानुकुंचन गति के कारण ही जो हमारे आंत में भोजन होता है वो पीछे की तरफ खिसकता जाता है। तो ये पेरिस्टालसिस वॉमिटिंग मीन्स होता है उल्टी करना, और रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो होता है वो भी मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये इनवॉलंटरी अर्थात अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये ऑब्लांगेटा, यही जो मेडुला ऑब्लांगेटा है ये नीचे की तरफ हमारी इस क्रेनियम से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और नीचे की तरफ ये जैसे जाता है थोड़ा सकरा होता जाता है और वो रूप ले लेता है स्पाइनल कार्ड अर्थात मेरुरज्जु का। यही जो स्पाइनल कार्ड होती है ये हमारी रीढ़ की हड्डी के भीतर सुरक्षित रहती है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो ये जो स्पाइनल कार्ड होती है वो सुरक्षित होती है किसके भीतर, हमारी वर्टिब्रल कॉलम के रीढ़ की हड्डी के भीतर, और ये किसका पार्ट होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा का। अर्थात यही मेडुला ऑब्लांगेटा आगे चलकर स्पाइनल कार्ड का रूप ले लेता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पाइनल कार्ड क्या है और उसका फंक्शन।